keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring at a photo. Don't forget the way you look. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मेरी डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या होने वाली है ये दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया हॉल के बेडशीट चेंज करने के साथ। हमारा बेड हमेशा साफ़ सुथरा रहना काफ़ी ज़रूरी है। बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने पुरानी शीट्स अलग जगह रख दी। 2-3 शीट्स जमा होने के बाद मैं उसे मशीन में धोने के लिए लगा देती हूँ। बेडशीट चेंज करने के बाद एकदम से रूम में पॉजिटिविटी आ जाती है और हमें फ्रेश लगने लगता है। मैंने पिछले वाले व्लॉग्स में आपको दिखाया था कि मैंने डीमार्ट से कुछ पिलो कवर्स मंगाए थे, तो आज मैं उसे ही यूज़ करने जा रही हूँ। इसके बाद मैंने अपने कपड़े फोल्ड करने के लिए लिए। ये वाला काम थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है, लेकिन हमारे कपड़े जब व्यवस्थित फोल्ड हो जाते हैं तो हमारी अलमारी भी क्लीन लगती है और हमें जब कपड़े चाहिए होते हैं तब वो आसानी से मिल जाते हैं। कपड़े फोल्ड करने के बाद हमें उसे उसके एलोकेटेड जगह रखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैं अपना लॉन्ड्री बास्केट क्लीन कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मेरा ये विचार था कि मैं इसे क्लीन करूँ, बट मुझे टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि आज लगे हाथ ये भी क्लीन कर लेते हैं। आपको पहले सारी चीज़ें सॉर्ट करनी है। जैसे यहाँ पे मैंने सॉर्ट किया कि मेरी जो स्लीव्स होती है या कैमिसोल्स आप उसे बोलते हो, वो मैंने सारी अलग की, और जो शॉर्ट्स होते हैं आपको वन पीस के नीचे पहनने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं वो अलग किए, और बाकी ब्रास के डिफरेंट टाइप्स वो सारे अलग किए। यहाँ पे मेरे पास 2 बास्केट्स है, तो मैंने एक डेजिकेटेड किया है कि मैं उसमें रेयरली यूज्ड चीज़ें रखूँगी और एक में जो है वो डेली की चीज़ें रखूँगी, ताकि रोज़ रोज़ मुझे दोनों ड्रावर्स खोल के चेक ना करना पड़े। ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। अब अगर मैं रोज़ सिर्फ एक बास्केट निकालूँगी तो मेरा काम हो जाएगा। लॉन्ड्री बास्केट अरेंज करने के बाद छोटे मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ गिरी थी, वो भी मैंने उसे उसकी जगह पे रख दिया। ये सब करने के बीच में थोड़ा सा आराम करना भी ज़रूरी है, ताकि हम दिन भर में हुई थकावट को कम कर सकें। थोड़ा सा आराम करने के बाद मैंने लंच बनाया। लंच में मैंने बनाई गोभी की सब्ज़ी, पत्ता गोभी की सब्ज़ी, और उसके साथ रोटी। ये वाली जो रेसिपीज़ है जो मैं लंच के लिए शेयर कर रही हूँ, वो आपको 5 से 10 मिनट में बन जाती है। मसालों में मैंने यहाँ हल्दी, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक और जो मूंगफली का पाउडर होता है वो यूज़ किया। मूंगफली का जो पाउडर है वो आपके ऊपर है, अगर आपको डालना है तो डालो, अगर आप स्किप भी कर सकते हो। आप कभी इसमें टोमेटोज़ ऐड कर सकते हो। हमारे रूम में एक छिपकली आ गई थी और वो बेड के पीछे जाके छुप गई थी, तो हम उसे भगा रहे थे। वो फिर भाग के हॉल में चली गई और मैं जो बेडरूम में काम करने आई थी वो करने लगी। मैं जो बाहर पहनने वाले कपड़े होते हैं उसे अलग लॉन्ड्री बैग में रखती हूँ, और जो घर में पहनने होते हैं उसे अलग रखती हूँ। घर में वाले कपड़े जो है वो इकट्ठा धुल जाते हैं, बट जो बाहर पहनने वाले होते हैं उसे हमें सॉर्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू इट्स कलर। और उसे वॉशिंग मशीन में डालने से पहले मैं सारे कपड़े उल्टे कर लेती हूँ, ताकि कोई भी कपड़ा अगर कलर छोड़े तो एक दूसरे कपड़े को इतना ज़्यादा अफेक्ट ना करे।
कलर लग भी जाता है तो अंदर के साइड लग जाता है और आपका आउटफिट ज़्यादा ख़राब नहीं होता है। मेरे किचन के बाहर ही ड्राई बालकनी का एरिया है और वो एरिया ओपन है, इसके कारण बालकनी में काफ़ी धूल इकट्ठा हो जाती है और मेरे मशीन पे भी धूल जम जाती है। तो आज मैंने वो एरिया भी क्लीन कर लिया। डस्टिंग के लिए मैं मोस्टली अपनी पुरानी टी शर्ट्स का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि हम जो टी शर्ट्स यूज़ करते हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं और देने लायक भी नहीं रहते, तो उसका बेटर है कि हम उसे क्लीनिंग के लिए यूज़ करें। ये मैं क्लीनर जो यूज़ कर रही हूँ वो मैंने किचन क्लीन करने के लिए मंगाया था, बट मुझे उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैं उसे अब डस्टिंग के लिए यूज़ करके ख़त्म करना चाहती हूँ। ऐसी कई चीज़ें होती है जो हम एक चीज़ के लिए लाते हैं, बट अगर वो उस चीज़ के लिए काम नहीं आई तो हम उसे किसी और चीज़ के लिए ट्राई करते हैं। बहुत बार जब मैं अपने फेस के लिए भी ऑनलाइन मॉइस्चराइज़र ऑर्डर करती हूँ तब ऐसे होता है ना कि अगर कोई मॉइस्चराइज़र पूरा आपके फेस को ड्राई बना देता है और कोई थोड़ा सा ऑयली ही बना देता है, तो जो मेरे फेस पे सूट नहीं करते मैं उसे हाथ या पैर में लगा के ख़त्म करती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी महंगी होती है और उसे रीयूज़ करना और किसी को देने का मन भी नहीं करता। कपड़े धोने के लिए मैं मोस्टली 2 टाइप के डिटर्जेंट्स यूज़ करती हूँ। एक जो है अपना नॉर्मल एरियल और दूसरा है कि एमवे का लिक्विड आता है। तो जो नॉर्मल कपड़े होते हैं, घर के कपड़े होते हैं और उसको मतलब कुछ थोड़ा सा रफ डिटर्जेंट चल जाता है, वो मैं एरियल में वॉश करती हूँ। और थोड़े से एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं और जिसके क्लॉथ थोड़ा डेलिकेट होता है वो मैं एमवे के डिटर्जेंट में यूज़ करती हूँ। और नॉर्मल कपड़े धोने के लिए रेगुलर वॉश फीचर का ही मैं इस्तेमाल करती हूँ और अपने जो बाहर के कपड़े होते हैं उसको मैं डेलिकेट वॉश में डालती हूँ, क्योंकि वो इतने ख़राब होते भी नहीं रहते और अगर हम उसे ज़्यादा वॉश पे लगाएंगे तो वो स्ट्रेच होके आड़े टेढ़े बन जाते हैं और फिर पहनने का उनको मन नहीं करता। ये पूरा एरिया काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया। मैंने विंडोज़, वॉशिंग मशीन और आजू बाजू का पूरा एरिया क्लीन कर दिया और वो अभी अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा व्यू हो रहा था, शाम का समय था। थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी ली थी, तो मैं अब ये गणेश को दूध देने जा रही हूँ। उसके बाद मैंने घी बनाने के लिए मलाई फ्रिज से निकाली। मैंने अभी तक घर पे बनाया हुआ घी ही खाया है। मैंने जैसे अभी यहाँ आते हुए मुझे 2 साल हुए, बट अभी तक सारा घी मैंने खुद से ही घर पे बनाया है। आप मुझे बताना कि आप स्टोर बॉट घी लाते हो या उसे घर पे ही बनाते हो। जब हम मलाई निकाल के रखते हैं ना, तभी मैं उसमें थोड़ा सा दही डाल के रखती हूँ, ताकि फिर मुझे अलग से उसे जमाना ना पड़े। ये करने से पहले मैंने घी को 1 दिन पूरा बाहर रखा था ताकि वो जम जाए और फिर मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। अगर ठंडा ठंडा हो तो आपका जो बटर है वो जल्दी निकल आता है। और मैं ऊपर से ठंडा पानी का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। ये ब्लेंड करते करते आपको 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। ये अभी हमारा मक्खन पूरा बाजू में निकल गया है, तो हम इसे निकाल लेंगे। ये एक बार निकालने के बाद उसे वॉश करना इम्पोर्टेंट होता है।
घी बनाने के बाद सबसे मुश्किल होता है कि वो ब्लेंडर को धोना। ये काफ़ी स्टिकी हो जाता है और हम हाथ से धोए तो भी नहीं निकलता। इसके लिए मैंने एक मग में पानी लिया, गर्म पानी, और उसे घुमा दिया। और नेक्स्ट टाइम हम उसमें डालेंगे हैंड वॉश और फिर गर्म पानी। एंड फिर अगर हम नॉर्मल पानी से वॉश कर लेंगे तो वो अच्छे से धुल जाएगा। ये जो बचा हुआ बटर मिल्क है, मैं उसे बॉटल में डाल के रख रही हूँ। और डिनर के लिए मैंने प्लेन खिचड़ी बनाई है। ये वाली खिचड़ी में आपको सिर्फ हल्दी और नमक डालना पड़ता है और ये हो जाने के बाद आप उसमें ऊपर से घी डाल के खाएंगे। ये देखने में काफ़ी सिंपल लगता है, बट आप एक बार ट्राई करके देखना, अच्छा लगता है। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है और एसिडिटी हो गई है तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर सकते हो। ये छोटा वाला स्ट्रेनर आप देख रहे हो ना, वो मैं जापान से लेके आई थी, तो मैं उसे यूज़ करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। मैं जो नॉर्मल स्टील का स्ट्रेनर यूज़ करती थी वो काफ़ी लंबा रहता था और मेरा डब्बा इतना छोटा, तो मैं स्ट्रेन करते टाइम वो कहीं रख नहीं पाती थी और फिर आधा घी तो उसी में चला जाता था। और इससे आज मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई और मेरा घी भी बन गया। घी बनाने के बाद मैं उसका जो ये बर्तन होता है वो ऐसे खड़ा करके रखती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा घी और उसमें बच जाए वो स्टेन होके नीचे आ जाता है। और जो कपड़े मेरे धुले हुए थे वो भी मैंने सुखा दिए। यहाँ स्पेस छोटी होने के कारण मुझे थोड़ी मुश्किल होती है कपड़े सुखाने में। खिचड़ी के साथ मैंने 1-2 पापड़ रोस्ट किए और हमारा डिनर रेडी हो गया। आज मैं एकदम फ्रेश बनाया हुआ घी उसमें डालने वाली हूँ। इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। गुड बाय, सी यू।